प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। काव्यांग परिचय की श्रृंखला में हमने सबसे पहले अलंकारों का अध्ययन किया है। पिछले कलांशों से हम अलंकारों के विविध प्रकार यानी शब्दालंकारों को पहले हम पढ़ चुके हैं। अर्थालंकारों में हमने उपमा को पढ़ा, रूपक को पढ़ा, और जो अगला अलंकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा है क्या? यदि इस शब्द का विच्छेद किया जाए तो इसका अर्थ निकलेगा बलपूर्वक ऊपर देखना, यानी कि जब भेद रहते हुए भी एक वस्तु को दूसरी मान लेना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे? यानी सामान्यतः दोनों वस्तुओं में कोई तुलना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन रचनाकार उसमें प्रयत्न करता है कि उसे मान लें। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो शब्दों का प्रयोग करता है, मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, और इन वाचक शब्दों के साथ वह उनकी समानता देखता है। और वहाँ पर ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानहु तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोंछन को रखे, भूषण पायंदाज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? मानहु तन अच्छ छवि, इतनी सुंदर छवि है और उसको स्वच्छ रखने के लिए क्या कर रखा है कि द्रग पग पोंछन को रखे, भूषण पायंदाज, यानी द्रग रूपी पग को पोंछने के लिए भूषण ने भूषण को यानी आभूषणों को पायंदाज मान लीजिए, यानी आभूषण को आप पायदान मानिए ताकि वहाँ पर दृष्टि जाए और सीधे उसके तन पर न पड़े। तो यहाँ पर आभूषण को पायंदाज मानना के लिए कवि कह रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण और देखो, आपको ध्यान आ जाएगा कि नित्य ही नहाता है चंद्रमा क्षीर सागर में, सुंदरी मानो तुम्हारे मुख की समता के लिए। चंद्रमा क्षीर सागर में क्यों नहा रहा है? कि हे सुंदरी तुम्हारे मुख की समता के लिए, यानी मुख की समता को चंद्रमा से उपमा तो दे रहा है, लेकिन अब वो मानने की बात कर रहा है कि नहीं, हे सुंदरी तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि जो चंद्रमा है उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और इसके लिए वह क्षीर सागर में नहाने जा रहा है। तो यहाँ पर मानव शब्द लगा करके उससे समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो एक और उदाहरण देखो आप कि चमचमात चंचल नयन, बिन घूंघट पट जीन, मानहु सुर सर सरिता विमल, जग उछरत जुगमेन। यानी उसके घूंघट के अंदर, झीने पट के अंदर नायिका के जो चंचल नयन है वो इस तरह से चमचमा रहे हैं जैसे कि मानो कि कोई विमल जल में कोई दो मछलियाँ का युगल उछल रहा हो। अब यहाँ पर मछलियों के युगल को उसकी आँखों से तुलना करना और उसमें कवि का यत्न करना, ये मानहु शब्द से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का आपने देखा कि बलपूर्वक ऊपर देखना, यानी ज़बरदस्ती उसके अंदर समानता स्थापित करने की कोशिश करना। तो ऐसे अलंकार की पहचान के लिए हमें इन वाचक शब्दों को देखना होगा कि मानो, मनो, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी उक्ति की अतिशयता, यानी उक्ति को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, यह इस श्रेणी में आता है। यानी किसी कथन को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए कि लोक सीमा का भी उल्लंघन प्रतीत हो, यानी लोक में भी उस चीज़ को देखा जाए कि ये कितना आगे बढ़ गया है। उदाहरण देखें आप कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर रावण के दरबार में हनुमान की पूंछ में आग लगाने की बात हो रही है, लेकिन कवि यहाँ पर इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। क्या कहता है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं, उससे पहले ही लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। अब यहाँ पर कारण के पहले ही कार्य पूर्ण हो गया, यानी अभी आग लगी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक इसी प्रकार से बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से। अब बांधा था विधु यानी चंद्रमा को काली जंजीरों से बांधना, यानी यहाँ पर कल्पना की अतिशयता और भावातिरागता के कारण उस उक्ति में सौंदर्य लाने के लिए कवि कई बार इस अलंकार का प्रयोग करता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में उक्ति की अतिशयता होती है और कथन को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ लोक सीमा का भी उल्लंघन हो जाता है। तो अगला अलंकार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वो महत्वपूर्ण अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु का
यथार्थ ज्ञान न हो और उनके सदृश अन्य वस्तुओं की प्रति होने से संशय बना रहता है। यानी वास्तविक वस्तु का पता ही नहीं पड़ता और उसके समान कोई दूसरी वस्तु लगती है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। द्रौपदी का चिरहरण कौरवों की सभा में हो रहा है और ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के आग्रह के कारण, कृष्ण से विनती के कारण उन्हें जब वो चीर दिया जाता है तो इधर तो दुष्यंत उसकी साड़ी खींच रहा है और उधर कृष्ण की तरफ से चीर प्रदान किया जा रहा है। तो दृश्य जो वर्णन होता है उसमें जो दृष्टा है, देखने वाला है, उसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि नारी बीच साड़ी है, यानी नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, यानी नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, या ऐसा लग रहा है कि नारी की ही साड़ी बन गई या साड़ी ही की नारी बन गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय जो दुशासन है, साड़ी में नारी और नारी में साड़ी का निश्चय यहाँ पर जो देखने वाला है उसको नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार बना हुआ है। संदेह अलंकार के कुछ और उदाहरण भी देखिए आप कि ये है सरस, चौथा मैं पंक्ति बोल रहा हूँ कि ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, यानी जो घास पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं तो वहाँ पर कवि ये कहता है कि ये मोती हैं या ओस की बूंदें, यानी दोनों में भेद नहीं हो पा रहा है और दोनों ही यहाँ पर भ्रम इसकी स्थापना संदेह की प्रकटीकरण हो रहा है कि केंधो रौद्र रस रुद्र के केंधो ओज अवतार, साहस वन शिवराज ने केंधो प्रलय साकार, यानी शिवाजी के जो वीरत्व के वर्णन करते हुए कि केंधो रौद्र रस, या तो कभी रौद्र रस के जैसे लगते हैं, कभी रुद्र के लगते हैं, यानी रुद्र शिव के समान लगते हैं, कभी रौद्र रस के प्रतीक लगते हैं, कभी वो ओज के अवतार लगते हैं। इस तरह से जो शाहजी के पुत्र शिवाजी हैं वो साक्षात प्रलय के समान लगते हैं। तो यानी प्रलय हैं कि ओज के अवतार हैं कि रौद्र रस के अवतार हैं या रुद्र हैं, ये पता नहीं लग रहा है। तो यह संदेह अलंकार यहाँ पर दिख रहा है। कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है, यानी इंद्र की कोई नर्तकी है या कोई सुर की सुंदरी है, यानी यहाँ पर भी संदेह है। इसी से मिलता जुलता अलंकार भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ देखना यह है कि संदेह अलंकार में तो ये निश्चय नहीं हो पाता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भ्रांतिमान में जो दूसरे उपमान को भ्रम से समझ लेना होता है। जैसे उड़ता कौन विहग क्या विकल कोक, छाया की कोकी को विलोक, यानी ये जो पक्षी उड़ रहा है क्या यह कोक पक्षी तो नहीं है, क्योंकि उसने छाया की कोकी को ही अपना प्रिय मान लिया है। तो यहाँ पर चकवे ने अपनी छाया को ही चकवी समझ लिया और अपनी विरह व्यथा को शांत करने भ्रम से उड़ चला। तो यानी उपमेय को भ्रम से उपमान समझ लिया। जैसे एक और पंक्ति देखो कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान, यानी हंसिनी जो बाग में जो मोती ओस की बिंदुआं पड़े हुए हैं उनको चुगती जा रही है, उसे पता ही नहीं लग रहा है कि ये ओस की बूंदें हैं या मोती हैं। तो मोती समझ करके, यानी भ्रांति से उसने ओस की बूंदों को मोती समझ लिया और इस स्थिति में यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। एक और देखें आप कि पद्मावती के सौंदर्य में जब वो नाक का मोती अधर की कांति से, यानी सफ़ेद लौंग को नाक में लगा रखा है उसने और अधर जो उसके गुलाबी हैं उसकी चमक जब उस नाक के मोती में पड़ती है तो क्या होता है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो वह ऐसा लगता है कि जैसे दाड़िम का ही बीज है। तो जो सुआ आता है, जो तोता है हीरामन, वो क्या करता है, देख उसको ही हुआ शुकमौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। फिर उसको वो देख करके सकता है कि यहाँ पर ये दूसरा तोता कौन आ गया है और इसीलिए वह मौन हो जाता है। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी यहाँ पर भ्रांति से उसको दूसरे समझ लिया है। इसी तरीके से बादल से काले काले केशों को निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। ये जो मोर है उसके काले केश इतने घने हैं कि जैसे कोई बादलों का समूह हो, तो उसको बादल समझ लेते हैं। तो भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय को ही भ्रम से उपमान समझ लिया जाता है, जबकि संदेह में दोनों अलंकारों में कई बार अंतर पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रहना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो संदेह अलंकार में यह निश्चय नहीं हो पाता है कि चीज़ क्या है, लेकिन भ्रांतिमान में उसको भ्रम से दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। तो आज हमने इन चार अलंकारों को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है।
तो जहाँ पर बलपूर्वक किसी उपमान को मानने की बात करता है, अतिशयोक्ति में उक्ति की अतिशयता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, और संदेह अलंकार में यह वस्तु वास्तविक स्थिति क्या है हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन जो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम से हम उसे दूसरी वस्तु मान लेते हैं। तो इन चारों अलंकारों को आप देखें, इनके अनेक उदाहरण और भी हैं, उनको भी आप समझें, और किसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह भी कोशिश करें कि उसको कैसे समझा जाए। आज बस इतना ही।